हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हम अभी लेजय में हैं। पर अगर आपने हमारा लेजय और स्की सीखने के एक्सपीरियंस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लास्ट 2 एपिसोड में आपने देखा कि हमने फ्रांस के पॉपुलर रिजॉर्ट टाउन लेजय को एक्सप्लोर किया। क्योंकि हमारी स्की क्लासेस चल रही थी एंड स्की क्लास ख़त्म होने के बाद बाय द टाइम हम चेंज और लंच करते थे ऑलरेडी डार्क होना शुरू हो जाता था। तो हमने लास्ट के 6 दिन लेजय में रिलैक्स करके ही बिताए। बट आज हमारा फ्री डे है एंड हमने सोचा कि क्यों ना ये फ्री दिन हम यूज करें इसी रीजन के एक दूसरे पॉपुलर रिजॉर्ट टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस हमने निकाली अपनी गाड़ी और निकल पड़े। हमने जर्नी शुरू ही की है और लीजिए ये आ गया टोल बूथ। जैसा कि मैंने आपको फ्रेंच रिवियरा सीरीज में बताया था, फ्रांस के हाईवेज पर होते हैं मोस्टली टोल्स एंड ये एक मेजर डिफरेंस है जर्मनी के ऑटोबान से जो होते हैं टोल फ्री। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, देन वेल, इस समय हम हैं ऑन रूट टू शामनी। शामनी यूरोप की फेमस माउंटेन पीक मोंट ब्लांक का वैली टाउन है एंड ये लेजय से 1 घंटे ड्राइव की दूरी पर है। पर जैसा कि आप देख सकते हैं आज मौसम थोड़ा खराब है एंड यहाँ कल रात से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है एंड द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स। बट वी आर होपिंग दैट जब तक हम शामुनी पहुंचे बारिश थोड़ी बंद हो जाए। लेट्स सी। इस रूट पर काफी टनल्स भी थे एंड एवरी टाइम हम टनल से बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था वी आर 1 स्टेप क्लोजर टू एक्चुअली टचिंग द माउंटेन्स। ये ड्राइव मोस्टली हाईवे ड्राइव थी, तो इवन दो देयर वाज स्नो ऑल अराउंड अस, द रोड्स वर क्लियर एंड ड्राइविंग वाज एफर्टलेस। आफ्टर अ कंफर्टेबल ड्राइव विद वंडरफुल व्यूज हम पहुंचे शामनी एंड हमने शुरू किया ढूंढना एक सूटेबल पार्किंग प्लेस। अनफॉर्चुनेटली जो पार्किंग प्लेस हमने देखी थी वो फुल निकली एंड उसकी वजह से हमें रन टाइम पर नई पार्किंग ढूंढने में हुई थोड़ी सी मुश्किल। बट इस बात से एक फायदा भी हुआ कि हमें शामनी में ड्राइव करने का मौका मिला एंड वी वर स्टन्ड बाय द लोकेशन ऑफ शामनी। हमारे चारों तरफ थे मैजेस्टिक माउंटेन्स एंड ऑल अराउंड अस थी स्नो ही स्नो। इस रोड पे कई सारे आइसी पैचेस थे एंड काफी जगह पे इंक्लाइन भी था। मुझे लग रहा था कि शायद स्नो चेन्स यूज करने की जरूरत पड़ जाएगी। शामनी है एट द जंक्शन ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। सो अगर आप जेनीवा आए हुए हैं तो आप वहां से शामनी की डे ट्रिप भी कर सकते हैं। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग सर्च हमें मिली ये पार्किंग जो इंसिडेंटली ओल्ड टाउन के बिल्कुल पास निकली। तो पार्किंग से निकलते ही हमने शुरू किया शामनी को एक्सप्लोर करना। शामनी भी एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है विद स्कीयर्स एंड माउंटेनियर्स एंड विंटर स्पोर्ट enthusiasts, thanks to the various peaks that are accessible from here. एंड ये है शामनी का ट्रेन स्टेशन जहां पर आप आएंगे अगर आप शामनी में ट्रेन से आते हैं। यहाँ फ्रांस, स्विट्जरलैंड और बाकी के सराउंडिंग रीजन से ट्रेन्स आती हैं एंड यूजुअली ये काफ़ी बिजी रहता है विद इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैवलर्स।
हम लोग अभी हैं शारमोनी के ट्रेन स्टेशन पे एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का जो ट्रेन स्टेशन है यहाँ से भी व्यूज़ बहुत ही मजेस्टिक हैं। यहाँ के व्यूज़ एंजॉय करने के बाद हम निकले टू फर्दर एक्सप्लोर द टाउन एंड टू एक्चुअली टेक अ केबल कार टू गो टू अगूडी मिडी, जो कि है हाईएस्ट पॉइंट क्लोजेस्ट टू मोंट ब्लांक। मोंट ब्लांक की पीक पर जाना इज ओनली पॉसिबल थ्रू माउंटेन क्लाइंबिंग एंड इसीलिए मोंट ब्लांक बहुत पॉपुलर है माउंटेनियर्स के लिए। क्योंकि दोपहर हो गई थी एंड इट वॉज क्लोज टू लंच टाइम, हमने सोचा कि ऊपर जाने से पहले एक लंच ब्रेक ले लिया जाए, तो हम रुके इस फ्रेंच रेस्टोरेंट में। शारमोनी घूमते घूमते हम लोगों को दिखा ये एक यूनिक सा ऑमलेट एरिया जहाँ पे मिलते हैं वैरायटी ऑफ ऑमलेट्स। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं लंच ब्रेक। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं ख़त्म करता हूँ अपना ऑमलेट एंड देन फिर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना शारमोनी का एक्सप्लोरेशन। जितनी देर हम लंच कर रहे थे हम होप कर रहे थे कि वेदर थोड़ा बेटर हो जाए, जिससे कि हमें एगूडी मिडी के ऊपर व्यूज़ अच्छे मिले। बट मौसम ने हमारा साथ इस बार नहीं दिया एंड बाहर निकलते ही थोड़ी थोड़ी बारिश फिर से शुरू हो गई। एंड इसी खराब मौसम के चलते इन ऑल ऑनेस्टी टिकटिंग डेस्क ने ही हमें ऊपर जाने से डिस्करेज किया, बिकॉज विजिबिलिटी उस दिन बहुत पुअर थी। इस थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट को अपनी स्ट्राइड में लेते हुए वी कंटिन्यूड टू एक्सप्लोर शामनी अ बिट मोर। मोंट ब्लांक इज अ पार्ट ऑफ द मोंट ब्लांक मैसिव, जो कि है एक पॉपुलर माउंटेन रेंज इन द एल्प्स विद अ लॉट ऑफ पॉपुलर पीक्स एंड ग्लेशियर्स। एंड मोंट ब्लांक है इस माउंटेन रेंज का एंड पूरे यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट पीक at 4,800 meters above sea level। एंड इसीलिए ये बनाता है शामोनी को इतना स्पेशल। एंड शामोनी में भी बिगिनर स्कीयर के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, बट हमने लेजर क्यों चूज़ किया इसका रीज़न मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में बताया था। तो शामोनी में हमारा लास्ट स्टॉप था यहाँ का ये छोटा सा सेंट मिशेल चर्च। यहाँ पर हर रात होता है एक लाइट शो, जहाँ दे प्रोजेक्ट द हिस्ट्री ऑफ शामोनी ऑन द फसाड ऑफ द चर्च। वी गॉट टू नो दैट इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड इट्स फॉर फ्री। एंड यहाँ से निकलकर हमने करी अपनी जर्नी शुरू वापस लेजर के लिए। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अच्छा डिसीजन था कि हम टाइमली शामोनी से निकल गए, एज बारिश और भी तेज हो गई थी एंड ऑलमोस्ट ऑल थ्रू आउट आवर रिटर्न जर्नी हमें बारिश मिली। सो हाँ, शामोनी और ये मोंट ब्लांक रीजन रहता है हमारे लिए पेंडिंग टू एक्सप्लोर फर्दर। सो हम यहाँ वापस जरूर आएंगे। तो ये ट्रिप हम अब यहीं एंड करेंगे विद द थॉट ऑफ कमिंग बैक टू दिस रीजन अगेन। एंड आज शाम अपनी लास्ट इवनिंग लेजर में बिताने के बाद कल निकलेंगे वापस अपनी होम डेस्टिनेशन जर्मनी के लिए। सो टिल वी मीट अगेन एंड टिल वी शेयर आवर एक्सपीरियंस ऑफ अनदर वेकेशन विद यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी सून।